डीडी समाचार, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। कटारिया ने कहा विद्यार्थी परिषद पार्टी नहीं, एक छात्र संगठन है। मंगलवार को सांवलियाजी कस्बे में स्थित श्री सांवलियाजी राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना तो भारतीय जनता पार्टी है और ना ही कांग्रेस पार्टी है। विद्यार्थी परिषद तो विद्यार्थियों का एक संगठन है जो विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करता है। मंगलवार दोपहर बाद महाविद्यालय परिसर में छात्र संघ उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने की। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष कटारिया थे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, भाजपा जिला अध्यक्ष व बड़ी सादड़ी पूर्व विधायक गौतम दत्त थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एसएल खटिक, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप लड्ढा, बांसेन सरपंच कन्हैयालाल वैष्णव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक महेंद्र सिंह सांवलियाजी, जीएसएस अध्यक्ष राजकुमार वैष्णव थे। समारोह में सर्वप्रथम सभी अतिथियों के द्वारा मां शारदे तथा भगवान श्री सामलिया सेठ की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व महाविद्यालय परिवार के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर खटिक ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान विधायक आक्या, श्रीनगर, पूर्व विधायक दत्त, जिला उपाध्यक्ष लट्ठा आदि ने संबोधित किया। समारोह के मुख्य वक्ता विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक महेंद्र सिंह सहित सभी वक्ताओं ने संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की कमियां गिनाते हुए सरकार को कोसा। कटारिया ने छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित जाट, उपाध्यक्ष पूजा कुमार, महासचिव सावरमल मीणा तथा संयुक्त सचिव प्रहलाद सुधार को अपने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का संचालन महाविद्यालय की व्याख्याता डॉक्टर कुसुम टेपड़ ने किया। संवाददाता चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का किया समर्थन। भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, साधु संतों पर फिसली जबान। लखनऊ यूबी प्रेस क्लब में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर की वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी और साधु संतों को टारगेट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य में अभी एक ही चौपाई अभी बताइए, अभी तो बहुत सी चौपाई बाकी है। एक चौपाई पर साधु संत लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने की बात कह रहे हैं। कोई संत कई लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रहे हैं। यही सब पगला गए हैं। मोहन भागवत के बयानों का उन्होंने स्वागत करते हुए कहा, उन्होंने जो कहा वह सच कहा। अब भारतीय जनता पार्टी और साधु संत क्या करेंगे? उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान 11 बताया कि तमाम विश्वविद्यालयों में अभी नियुक्ति हुई है, उसमें कोई पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने कहा यह आंदोलन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण लगाने की मांग कर रही है और जिस पर अटल है। ये पार्टी गरीब और पिछड़े जातियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है और आरक्षण का समर्थन भी कर रही है। लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश में कोई भी राजनीतिक दल ने बाबा साहब का नाम का कोई संगठन नहीं बनाया। अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब का आंदोलन को जन जन में फैलाने के लिए बाबा साहब का नाम का जो वाहिनी बनाया और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और इसके लिए अपने पूरी टीम की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके पीछे मकसद है कि जो बाबा साहब का जो संविधान है जो खतरे में इस देश में, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है प्रदेश में और देश में, भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। यूपी रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी पर बोले योगी के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
रोडवेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और ये देखिए कि किराया कितना सालों बाद बढ़ा है। डीजल की कीमत पहले क्या थी, अब क्या है। एम्प्लॉयज की सैलरी क्या थी, अब क्या हो गई है। मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ा है, लेकिन हम इसी के साथ रोडवेज बस स्टेशनों की सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं और सफर को सुरक्षित बना रहे हैं। जो किराए के रूप में आम आदमी से पैसा लिया जा रहा है वह उन्हीं की भलाई के लिए लिया जा रहा है ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाए। राहुल गांधी द्वारा सीएम योगी का ठग कहने वाले बयान पर बोले मंत्री राहुल गांधी जी खुद ठग हैं। सर, आप बुलंदशहर में बजट पर चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन जो रोडवेज की बसें हैं उसमें 25 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया है किराए में। तो ये तो आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। देखिए, ऐसा है, हमारे रोडवेज की बसों का क्वालिटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनमें सहूलियत बढ़ा रहे हैं और हमारे ये देखिए कितने साल बाद बढ़ा है। इस बीच में हमारे डीजल की क्या कीमत पहले थी, आज क्या हो गई, हमारे एम्प्लॉयज़ की क्या सैलरी तब थी और आज क्या है, इसलिए बढ़ाना पड़ा है, मजबूरन बढ़ाना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम उनकी सहूलियतें और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। हमारे जितने रोडवेज के बस स्टेशन हैं उनको और बेहतर कर रहे हैं। तो ये जो रुपया लिया जा रहा है जनता की बेहतरी के लिए, जनता की भलाई के लिए, उनके सुरक्षित उसके लिए बनाया जा रहा है ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। मंत्री जी, आज आपने अस्पताल का निरीक्षण किया और कहाँ का निरीक्षण किया, क्या इंस्ट्रक्शंस किए अधिकारियों को? देखिए, अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया, वहाँ देखा मैंने बड़ी संख्या में मरीज़ थे, चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे। इमरजेंसी में भी जाके देखा, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसकी बिल्डिंग भी देखी और मुझे उम्मीद है मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अपने टाइम से बन जाएगी और जल्दी ही वहाँ पे काम शुरू होगा। इस तरह से लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पर फीमेल हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखा छोटे बच्चों का जो पैदा होते हैं और जन्मजात कमज़ोर होते हैं उनकी भी इलाज की पूरी व्यवस्था थी और वहाँ पर मैंने देखा चिकित्सक भी थे, नर्सिंग स्टाफ भी था और मरीज़ों की पूरी सहूलियत थी। सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ पर उनकी मदर को भी साथ में रखने का इंतज़ाम था ताकि बच्चे को दूध माँ का ही मिले, ऊपर के दूध के चक्कर में ना पड़ा जाए, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत है, सर्वोत्तम आहार है। मंत्री जी, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है, बीजेपी अधर्म की राजनीति कर रही है। देखिए, योगी जी जितना काम कर रहे हैं, देश के लिए जितनी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगे हुए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया के अंदर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं है जितना योगी जी काम कर रहे हैं। और बाकी राहुल गांधी ने जो कहा वो उन्होंने अपने लिए कहा होगा, योगी जी के लिए नहीं कहा है। वही जो है उन्होंने अधर्म की राजनीति का भी भाजपा पे आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से 2024 में तैयारी चल रही है तो एमएलसी चुनाव के बाद क्या देखते हैं आप? जो देखिए, एमएलसी चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आम आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एमएलसी चुनाव में उसने मोहर लगाई है कि हमारे सरकार के अच्छे काम हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है और सरकार आगे भी करता रहे, उसका उत्साहवर्धन किया है। और एमएलसी चुनाव तो जनता का एक समझ लीजिए निर्देश है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, इनका आगे भी सहयोग करना है। रामचरितमानस पर जो है मौर्य साहब ने एक बयान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका प्रमोशन कर दिया। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं सर कि पंडितों ने अतिवाद को बात करेंगे अगली खबर की। फरी गांव में पीने के पानी की समस्या, वृद्ध दिव्यांग ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन। दिव्यांग ने कलेक्टर से गुहार लगाई है, नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है। बेमेतरा जिला के अंतर्गत बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के फरी गांव में पीने की पानी की समस्या है, जहां समस्या को लेकर गांव के एक दिव्यांग ने कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। दिव्यांग देव सिंह डहरे ने बताया कि वह रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहा था।
पानी की समस्या इतनी है कि हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं बचा। उसी बीच उसी स्थिति में आक्रोशित दिव्यांग ने पानी की समस्या के निराकरण को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपे हैं। दिव्यांग ने कहा कि पानी भरने नल तो लगा है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। दूर दूर से पानी की व्यवस्था करना पड़ता है। सरपंच ने भी हाथ खींच लिया है, कहते हैं जहां जाना है जाओ, मैं क्या कर सकता हूं। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से संवाददाता सुरेंद्र धीवर की रिपोर्ट। हमारी थो मैं फरीद देव सिंह डेरे का काम से आयो पानी के पेयजल के लिए आए हैं। का हो गए नल है खराब है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए तराही था एक लिए आए हो। कहाँ आए हो फरी में अभी कहाँ आए हो अभी आए हैं, मैं कलेक्टर ऑफिस आए हैं। का करे लाए हो ओकरे आदेश दे बनाए हैं कि वहाँ पर इलाज है कि साहब के पानी की व्यवस्था बना दे। गरीब आदमी सब यही खाई बात। कतेक समस्या होत पानी के बहुत समस्या है साहब। कौन से पानी पिए के पानी पिए पानी साहब। रोटी आटा छाने हैं तो हाथ धोए, पानी नहीं है तो फिर हाथ धोए आए हैं। अब काला बताओ का बोलते बोले सरपंच ने बोले हैं तो सरपंच कहते जान में तू जी है जाना है जा कहते। मैं कहा ठीक है भाई, मैं जा था कोनो जगह को मिल गई व्यवस्था तुझे मैं जा था तो मैं साहब को पास कलेक्टर ऑफिस में जाऊँ। कहाँ साथे पानी आप मनबर कहाँ साथे पानी है नल से आते साहब। तो अभी का होत हो नल खराब हो 4-5 नल खराब हो गए। ठीक बनवाए बर बोले बोले हैं तो क्या कहते हैं अभी नहीं हुए, बाद में हुई कहते। ठीक फरी गांव से पानी की समस्या हुई थी सर। आपके माध्यम से मेरे ध्यान आकर्षित किया आपने कि ग्राम फरी में आम जनता को पीने और निस्तारी पानी की दिक्कत हो रही है। इसको मैं तत्काल चेक कराऊंगा और वहाँ पे जो भी पानी का समस्या उसका निराकरण करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के अडानी मोदी के प्रायोजित घोटाले को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैंस एवं लेखनी सोनू चंद्राकर के नेतृत्व पर लोरमी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर LIC ऑफिस के सामने घेराव किया है। घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए SBI और एवं LIC से देश के करोड़ों लोगों के पॉलिसी सहित खाताधारकों को वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे तत्काल वापस करने को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से मांग किए हैं कि वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष सागर सिंह बैंस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 1 महीने पहले कहा था कि सिर्फ 2 लोगों पर इतना पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। अब आलम यह है कि अंबानी को घेरते हुए शेयर से सैकड़ों लाख करोड़ों का नुकसान हुआ है। वह गरीब किसान सहित कई खाता धारकों के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए SBI एवं LIC के माध्यम से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। उसे वापस दिलाए जाने को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 लोगों को इतनी बड़ी राशि मुहैया कराई गई है, जो अब डूबते नजर आ रहे हैं, जिससे सभी वर्ग के लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आने पड़े हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक जनपद पंचायत उपाध्यक्ष खुशबू आदित्य वैष्णव ने कहा कि ये दोनों संस्था बहुत ही विश्वसनीय था, जो कभी भी घाटे में नहीं गया, किंतु आज 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे गरीब खेतीहर मजदूर एवं अन्य लोगों को नुकसान हो रही है। इस संबंध में हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार अंकुश लगाने की कोशिश की, पर आज एक रिपोर्ट से अब सामने आने से खाताधारकों को झकझोर कर रख दिया है, जिसे लेकर आज हम सब प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि लोगों का पैसा वापस हो सके। लगातार जिस तरह से शेयर गिर रहे हैं, जिसमें लगता अडानी समूह का लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब गया है। और दुखद बात यह है कि उसी अडानी समूह में हजारों करोड़ रुपए, लगभग 80,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का और लगभग 39,000 करोड़ रुपए LIC का पैसा लगा हुआ है। तो आज स्थिति ये है कि लगभग LIC का आधा पैसा कुल उनकी संपत्ति का और लगभग यही हाल स्टेट बैंक का, इस जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, जो किसान के, मजदूर का, कर्मचारी का, उस पैसे का हिसाब किताब क्या होगा, उस पैसे का क्या भविष्य क्या है, इसको देखिए। इससे आज से कई महीने पूर्व माननीय राहुल गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी कि एक व्यक्ति के ऊपर भारतीय अर्थव्यवस्था को मत टिकाइए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानी। वही अंबानी और वही अडानी, केवल ये 2 ऐसे उद्योगपति हैं जिन पे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था टिक गई है, क्योंकि एक बड़ा पैसा 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास तो केवल कर्ज के तौर पे नहीं दिया गया है केवल अडानी को। देख रहे हैं कि 67 सालों में कभी भी LIC का शेयर मार्केट नहीं गिरा है, 1 भी रुपए आज तक कभी भी LIC घाटे में नहीं गई है, लेकिन आज
पहली बार जब हिडनबर्ग संस्था ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, तो इस खुलासे में LIC का शेयर मार्केट गिरते जा रहा है। लगातार 18,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही, जो हमारे देश की गरीब जनता LIC में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, पैसा दिया था, वो लोग के पैसे कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। और बार बार हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा हर समय एक ही बात किए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी एक मोदी जी या अडानी जी के हाथ में ना दें, लेकिन कभी भी केंद्र की सरकार ने इस बात को नहीं माना है और वो हमेशा केवल मोदी जी के हाथ में अपनी संस्था को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को देने का काम किया, जिसके कारण आप सभी देख सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी गिर रही है। लगातार शेयर मार्केट के भाव गिरते जा रहे हैं, लगातार GDP दर भी कम होती जा रखे हुए हैं। इसमें हमारे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वे लोग अपने मेहनत की जो पैसा एक रुपये इकट्ठा करके उन्होंने बैंक में जो जमा किए थे, आज उसी पैसा को जो हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने दो हिस्सेदार अंबानी जी को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से आज हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे हानि हो रहा है। उन्होंने हमारे जो LIC ऑफिस हैं, बैंक हैं, उन बैंकों से बहुत सारे पैसा घपला हुआ है। तो इसी के मुद्दे पर हम लोग ये धरना किए हैं, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों का कोई भी मेले में गुम हुए सामान को प्रार्थियों को किया गया वापस। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आ रही है। जिले के शिवरी नारायण का ये मामला, जहां CCTV कैमरे के आधार पर गुम हुए सामान को बरामद करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोने का हार, चांदी एवं मोबाइल, कुल कीमत 1,50,000 रुपए की राशि का सामान किया गया वापस। जिला जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। उक्त मेले में शासन प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था उठाई गिरी, चैन स्नैचिंग, चोरी एवं अन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए शहरी के शबरी पुल के पास केरा चौक, नटराज चौक, बॉम्बे मार्केट, बाबा घाट, राम घाट एवं देवरी मोड़ में CCTV कैमरे लगाकर संपूर्ण मेले की निगरानी की जा रही है। दिनांक 5/2/2023 को आवेदिका योगिता साहू उम्र 25 वर्षीय निवासी सलखन के द्वारा थाना शिवरी नारायण में रिपोर्ट दर्ज कराएगी। दिनांक 5/2/2023 की शाम मोटरसाइकिल से अपने पिता के साथ ग्राम सलखन से अपने मायका ग्राम सेल गांव जा रही थी। इस दौरान बॉम्बे मार्केट में कान्हा स्वीट्स के सामने इसके नीले रंग का बैग गिर गया, जिसमें 2 तोले का सोने का हार, 1 चांदी की 10 तोले का करदनी, 2 नग बिछिया, चांदी का चैन एवं 1 रियलमी कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल, कीमत करीब 1,50,000 रुपए का सामान गुम हो गया। शिवरी नारायण पुलिस को घटना की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गुम हुए सामानों की पता तलाश हेतु प्रार्थियों द्वारा बताए गए स्थान एवं समय को ध्यान में रखते हुए केरा चौक, बॉम्बे मार्केट एवं नटराज चौक में लगे CCTV कैमरे का अवलोकन करने पर बॉम्बे मार्केट में कान्हा स्वीट्स के सामने एक नीले रंग का बैग गिरा हुआ दिखाई दिया। CCTV कैमरे में कैद होना पाया गया। जो व्यक्ति काले रंग का जैकेट पहना हुआ था। पता तलाश के दौरान उक्त व्यक्ति की पहचान संतोष कर्ष निवासी बुड़पार के रूप में होने पर उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करने पर उक्त बैग को रोड पे पड़ा मिलना, जिसे उठाकर अपने साथ घर ले जाना बताते हुए रात्रि होने पर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होने तथा स्वयं के पास कोई साधन न होने से पुलिस को सूचना नहीं दे पाना बताया गया। उक्त बैग को खोलकर उस देखने पर उसके अंदर 2 तोले की सोने का हार, 1 चांदी की 10 तोले का करधनी, 2 बिछिया चांदी की चैन एवं 1 रियलमी कंपनी का फोन बरामद किया गया है। आपको बता दें, सामान को बरामद कर गुम हुए सामानों को प्रार्थियों को उसके परिजनों के समक्ष सुपुर्दनामे पर दिया गया। उक्त गुम सामान को पा जाने पर पीड़ित एवं उनके परिजनों द्वारा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जांजगीर चांपा से संवाददाता चंद्रशेखर बरेट की रिपोर्ट। खबर की बात करेंगे। लोकार्पण बस्तर विधायक विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लाखेश्वर बघेल के द्वारा किया गया। बस्तर विधायक ने बंजावट क्लस्टर का लोकार्पण करते हुए समूह बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बस्तर विधायक लाखेश्वर बघेल ने स्वर्गीय समूह की बहनों को शासन द्वारा दिए गए पशु सखी वैक्सीन डिब्बा देकर पशु सेवा पर दिशा प्रदान करते हुए
पशु सखी वैक्सीन डिब्बा देकर पशु सेवा पर दिशा प्रदाय करते हुए मानव धर्म की परिकल्पना करते हुए पशु सेवा करना भी मानव धर्म से कम नहीं है। बस्तर विधायक ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन और आत्मसम्मान के लिए ठोस काम किए हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बघेल ने कहा कि नारी शक्ति की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी योजनाओं, छोटी छोटी पूंजी और थोड़ी थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा और यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। वनांचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं से महिलाएं बड़ी संख्या में स्वावलंबी बन रही हैं। ग्राम सुराजी योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी और गोठानों में संचालित योजनाओं को माता बहनों की भागीदारी से ही सफलता मिल रही है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के सफल संचालन के पीछे वास्तव में नारी की शक्ति होगी। बस्तर विधायक ने कहा कि नारी शक्ति से कोविड-19 टीकाकरण में सहयोग का आह्वान करते हुए टीकाकरण के बाद से भी मास्क, सुरक्षित दूरी तथा हाथों को टीकाकरण के बाद भी मास्क, सुरक्षित दूरी तथा हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपायों का पालन करते रहना होगा। बस्तर विधायक ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कुपोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, संजीवनी एक्सप्रेस 102, महतारी एक्सप्रेस जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई, जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, जिसमें रहते हुए अयातुराम, भंवरलाल भारती, शिवराम बिसाई, रतन कश्यप, नारायण बघेल, मधु निषाद, मोहन झाली, डोमू राम भारती आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि मनेन्द्रगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन दिनों बाघ व तेंदुए के आतंक से जूझ रहे हैं। जहां एक और बीते 1 महीने पहले तेंदुए ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग की उदासीनता के कारण जिले आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। जहां जंगली जानवरों के द्वारा आए दिन ग्रामीणों का शिकार किया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने वन विभाग के अधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। साथ ही जंगली जानवरों के द्वारा हुई जनहानि से संबंधित मृतकों व घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा व मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। एमसीबी जिले के कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रशासन के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं होने पर पार्टी द्वारा मजबूरन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मनेन्द्रगढ़ से संवाददाता रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की ओर से एक ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम से दिया गया है। इसमें जंगली जानवरों के द्वारा जो जनहानि के संबंध में ये ज्ञापन है और उनके द्वारा मांग किया गया है कि इस प्रकार के जो घटना है उसमें मुआवजा वगैरह की मांग इस ज्ञापन के तहत किया गया है। इसमें डीएफओ को भी हटाने की बात इन्होंने उल्लेख किया है सर। ये ज्ञापन को मैं कलेक्टर साहब के समक्ष रखूँगा। साहब उसमें जो ज्ञापन के जितने भी बिंदु हैं, 4 बिंदु है, उस पर जो भी निर्णय उचित निर्णय सर लेंगे। ठीक। देखिए, हम लोगों ने आज ज्ञापन देने आया है। सबसे इसमें मेन बात है जो आज ग्रामीणों का जान जंगली जानवरों से जा रहा है। लगातार 4 जाने जा चुकी हैं, कई लोग घायल हैं। भालुओं का हमला तमाम गाँवों में लगातार हो रहा है, लेकिन जंगल विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं बिल्कुल उदासीन हैं। किसी भी तरह से ना तो जनता को जानकारी दी जा रही है, ना समय रहते उनको अवगत कराया जा रहा है, ना कोई मुनादी कराई जा रही है। कई प्रकार की जो समस्या है जंगली जानवरों से, तमाम लोग दहशत में हैं। इसको तत्काल रोकने का काम किया जाए। हम लोगों ने ये ज्ञापन देने हैं। ज्ञापन के संबंध में आपने क्या लिखा है उसमें? डीएफओ को हटाने के लिए हमने उसमें लिखा है 3-4 बिंदु हैं हमारे। उन 3-4 बिंदुओं पर हमने कलेक्टर साहब को कार्रवाई करने का मांग किया है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। साथ में एक सरकारी नौकरी का मांग हमने किया है और जो घायल हैं उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। ठीक है। राज्य में किसानों के साथ साथ राइस मिलर्स हुए खुशहाल। मुख्यमंत्री श्री बघेल अमरपैड मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में राइस मिल के संचालन के लिए बना उपयुक्त माहौल।
धान को लेकर छत्तीसगढ़ हमेशा सुर्खियों में रहता है और ये तभी संभव है जब राइस मिलर और सरकार के साथ बेहतर तालमेल हो। राइस मिल लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की बेहतर नीति के फलस्वरूप किसानों के साथ साथ राइस मिलर्स भी खुशहाल हैं। यही वजह है कि राज्य में हर साल जहां एक और कृषि रकबा उत्पादन सहित कृषकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, राज्य में राइस मिलों के संचालन के लिए माहौल उपयुक्त होने के कारण इस साल 249 नई राइस मिल स्थापित हुई हैं। इस तरह किसानों ही नहीं बल्कि राइस मिलरों में भी उत्साह का माहौल है और उनके लिए राइस मिल का संचालन एक लाभकारी व्यवसाय हो गया है। भूपेश बघेल आज राजधानी के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य में राइस मिलरों के हित में लिए गए निर्णय की मुख्य वजह से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने एसोसिएशन को संबोधित करते हुए राज्य में हमारी सरकार न सिर्फ किसानों की उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हर उद्योग और उद्यम के विकास के लिए भी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राइस मिलरों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दी है। शासन के इस फैसले से राज्य के चावल उद्योग और राइस मिलर्स को नई ताकत मिल गई है। इसके फलस्वरूप राइस मिलर्स में उत्साह का माहौल है और उन्हें नई राइस मिल के संचालन में काफी सहूलियत हो गई है, जिसके कारण राज्य में कस्टम मिलिंग करने के लिए पंजीकृत मिलर्स की संख्या 2035 से बढ़कर अब 2284 हो गई है। इस तरह कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन की वजह से ही धान खरीदी और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रामचरितमानस को लेकर पहले बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और उसके बाद सपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से कोहराम मचा हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और दूसरे चरित्रों के साथ उनके संबंध और त्याग को लेकर कथावाचक मानस कथा भी कहते हैं, ताकि लोग अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का अनुसरण कर सके और उनसे जुड़े विभिन्न चरित्रों के बारे में भी जान सके। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में भी इन साधु संतों के शिविरों और पंडालों में जगह जगह रामकथा का आयोजन हो रहा है। लेकिन एक ऐसी मानस कथा के बारे में आज हम आपको आज बताएंगे जो इससे पहले आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर के मानस कथा की। माघ मेले में जगत गुरु स्वामी ज्ञानंद सरस्वती जी महाराज के शिविर में कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश किन्नरों को मानस कथा का श्रवण करा रहे हैं। संगम की रेती पर बने शिविर में व्यास गद्दी पर बैठकर जब किन्नरों को डॉक्टर अशोक हरिवंश संगीत की धुन पर मानस कथा सुना रहे हैं तो किन्नर भी भाव विभोर होकर झूमने लगे। मानस कथा का श्रवण कर माहौल इतना भक्तिमय हो जाता है कि फूलों को होली खेली जाती है, जिसके बाद व्यासपीठ छोड़कर कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश भी उन्हीं किन्नरों के बीच में आकर झूमने लगते हैं। किन्नरों द्वारा जय श्री राम के जयकारे लगाए जाते हैं। किन्नर कहते हैं कि जो राम का नहीं वह किसी का नहीं। कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश के मुताबिक किन्नर मानस कथा का उद्देश्य है कि समाज में अलग अलग पड़े किन्नरों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उनके मुताबिक रामचरितमानस के हर कांड और सोपान में किन्नर की भूमिका बताई गई है। ये लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक हर व्यक्ति किन्नर से मिलने, उन्हें सम्मान देने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने में झिझक खत्म नहीं करेगा, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। किन्नरों के साथ भी असमानता का व्यवहार किए जाने की जरूरत है। कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश ने कहा कि जब हम अपने अंदर की झिझक और शर्म को खत्म करेंगे तब किन्नर समाज का भी उत्थान होगा। गौरतलब है कि मानस ममग्र प्रसिद्ध तथा कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश छत्तीसगढ़ सरकार में पंचायत विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। वह पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य भी हैं। वे पिछले कई वर्षों से मानस कथा कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा
30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जनपद गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पर दिनांक 1 फरवरी 2023 को राजेश राघव निवासी कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड द्वारा थाना लिंक रोड पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उसने अपने 12 वर्ष के पुत्र अंशु को जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया गया था। जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर को लिखवाया गया। जनपद गाजियाबाद थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबरी की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 7 फरवरी 2023 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त किशेश्वर कुमार नायक पुत्र नवीना नायक निवासी सरस्वती कॉलोनी ग्राम कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को ग्राम कड़कड़ मॉडल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल को भी बरामद किया गया है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं राजेश राघव के यहाँ पर किराएदार था और राजेश राघव के साथ मिलकर काम भी किया हूँ और अब जब ग्राम कड़कड़ मॉडल में ही चौमीन का ठेला लगाता हूँ, लेकिन काम धाम नहीं सही चल रहा था। मुझे जानकारी थी कि राजेश राघव के पास अच्छी खासी रकम है और मुझे रोड पर पड़ा हुआ एक मोबाइल मिला था जिसमें सिम चालू हालत में थी। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने योजनाबंद लालचवश राजेश राघव से 29 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। 31 तारीख की रात को वादी जो हमारे मुकदमे 1 तारीख को जो मुकदमा लिखा गया था लिंक रोड पे, उसमें वादी ने बताया था कि 31 तारीख की रात को उनको रात में करीबन 10:30 बजे एक कॉल आया था जिसमें उनके बच्चे की सलामती की हवाला देते हुए कहा था कि 30 लाख रुपए तैयार रखो वरना तुम्हारे बच्चे को मैं हार्म कर दूंगा। उसके बाद से हमने इस पर मुकदमा लिखा था और टीम्स लगाई गई थी इसके लिए। जिस नंबर से कॉल आया था उसको भी ट्रेस किया गया, काफ़ी सारे CCTV फुटेजेस खंगाले गए। आज फाइनली 7 तारीख को एक अपराधी को इस किशोर कुमार नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है थाना लिंक रोड द्वारा और जिस फ़ोन का इस्तेमाल करके इसने कॉल किया था वो फ़ोन भी उन्होंने बरामद कर लिया। प्रोफाइल क्या है इसका? प्रोफाइल क्या है इसका? ये थाना लिंक रोड में ही एक चाउमीन का ठेला लगाता है। कितना पढ़ा लिखा है और किस लिए इतनी मोटी रकम ये रैंसम के रूप में लेना चाहता है? इसको मालूम कैसा हुआ था कि जो इनके पड़ोसी है इनके पास में इतना पैसा है और फोन करके ये आसानी से ले सकता है? क्या प्लानिंग थी? इसको किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि वादी ने पिछले 1 आध साल में कोई एक प्लॉट बेचा है जिससे उसको काफ़ी रकम मिली है और उसके घर में भी काम भी चल रहा है, तो उसको अंदाज़ा था कि इनके पास कैश होगा और एक ही बच्चा है इनके, तो इनके लिए मैं मांगूंगा तो वो मुझे पैसे दे देंगे। प्लानिंग किस तरह से तैयार की, किस तरह का फोन किया, सिम कौन से इस्तेमाल कर रहा था? इसको एक काफ़ी दिनों पहले एक फ़ोन मिला हुआ था रेलवे स्टेशन के पास। उस फ़ोन को और सिम को इसने संभाल के रखा था कि कभी मुझे अगर अपराध इस टाइप का काम करना होगा तो मैं इसको यूज़ करूंगा और जब फाइनली इसको मन में घटना करने का विचार आया तो उसने वही फ़ोन और वही सिम इस्तेमाल की। गिरफ्तारी किस तरीके से की गई है? गिरफ्तारी के लिए इसमें बहुत प्रयास करने पड़े थे क्योंकि बड़ी खबर की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में शुरू किया प्रदर्शन। पुलिस और आम पार्टी में झड़प। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, जिसकी एकता जुला उपाध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव नेतृत्व में किया गया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जनता की गाड़ी कमाई हड़पने का अडानी ग्रुप पर लग रहा आरोप। सड़क के बीचों बीच बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कर रहे प्रदर्शन। देखिए, मूल उद्देश्य ये है, भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। आज जो भारत की सरकार है वो निजी हाथों में सारी चीजें देती जा रही है और एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी चीजें आप डिपेंडेबल की है। आपने देखा आज से पहले भारत में कितने लोग भारत के बैंकों का पैसा लूट लूट के भाग गए, आज तक एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर पाई। आज आम आदमी को अगर 1 लाख का भी लोन लेना होता है तो कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। आपने एक ही व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। उसके बाद आज आपने रेलवे भी उनको दे डालना चाहते हो, एयरपोर्ट भी आपने उनको दे दिया, टोल उनको दे दिया, तो आप भारत के भविष्य जो है वो खतरे में डाल। तो इसके लिए सिर्फ धरना प्रदर्शन की कोई और कार्यक्रम इसके आगे? बिल्कुल कार्यक्रम में हमारे माननीय संजय सिंह जी सांसद इसके लिए अक्सर आवाज उठाते रहते हैं संसद में कि आज यहाँ कौन आज हमारे बीच में हम लोग के जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। इसके प्रांत से सारे लोग आए हैं। बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है। शादी के कार्ड बांटने जा रहे चाचा की सड़क हादसे में मौत, भतीजा घायल। बिसलपुर के गांव रसूला के निकट हुआ बड़ा सड़क हादसा। रोते बिलखते परिजन अस्पताल में भर्ती, घायल खाई में खड़ी कार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बीसलपुर दिउरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सखिया निवासी कमला चरण उम्र लगभग 55 वर्षीय आज सुबह अपने बड़े बेटे अवनीश की शादी के कार्ड बांटने निकले थे। अपने बहनोई दीनदयाल नवदिया सितारगंज निवासी के यहाँ कार्ड देने के बाद भुता थाना क्षेत्र के गाँव ककरा कला कार्ड देने जा रहे थे। जैसे ही वह बीसलपुर बरेली हाईवे पर विवाह पुल से पहले रसूला गांव के सामने पहुंचे, तभी सामने से आ रही कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार कमला चरण की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे अतुल पुत्र ताराचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। मौत की सूचना बीसलपुर कोतवाली पुलिस को दी गई थी। वहीं घायल अतुल को प्राथमिक उपचार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीसलपुर से पीलीभीत के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौत के बाद कमला चरण के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शादी की खुशियां अब मातम में बदल गई हैं। मृतक के भाई की ओर से पुलिस को तहरीर दे दी गई है। तहरीर मिलते ही पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डीडी समाचार में।